Hello friends, I am Ashwani Garg on behalf of Suraj Senior Secondary School. Today, the class 11 Business Studies. Our class topic is Business Risk. I already started our class topic Causes of Business Risk in my previous class. Today, we will discuss the remaining part of our business risk. The causes of business risk of the second part is human causes. Human causes are those causes which are arise due to the employees, customer, workers, owners, as well as any person who are directly related with business directly और इनडायरेक्टली. तो ह्यूमन कॉजेज वो कॉजेज हैं जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी आपके एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं, चाहे वो आपके एम्प्लॉयज हैं, कस्टमर है, वर्कर है, ओनर है, इन किसी भी पर्सन की लापरवाही की वजह से, डिसऑनेस्टी की वजह से या किसी भी रीजन की वजह से जो रिस्क अराइज होगा, वो रिस्क आपके बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकता है, नेगेटिव इफेक्ट डाल सकता है. वो सारे कॉजेज जो आपके एम्प्लॉयज, कस्टमर, वर्कर, ओनर के बिहाफ पर बिजनेस में अराइज होंगे, उनको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन कॉजेज. तो ह्यूमन कॉजेज क्या है आपके? ह्यूमन कॉजेज आर those causes which includes the carelessness, dishonesty, impatience and lack of intelligence of the human being and risk is born out. आपका जो ह्यूमन कॉजेज है, ह्यूमन कॉजेज के अंदर हम उन सभी कॉजेज को इंक्लूड करते हैं जो ह्यूमन बीइंग की केयरलेसनेस की वजह से, डिसऑनेस्टी की वजह से, इम्पेशेंस की वजह से या उसकी इंटेलिजेंस की कमी की वजह से अराइज होंगे और आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क अराइज होगा. बिजनेस रिस्क इज बोर्न आउट ड्यू टू द वेरियस फैक्टर्स आई ऑलरेडी टोल्ड अबाउट दैट. दिस इज ऑल अबाउट द ह्यूमन कॉजेज. वी कैन कंट्रोल एंड चेक दिस बिजनेस रिस्क with honesty, patience, caution and application of wisdom. हम इस टाइप के बिजनेस रिस्क को चेक कर सकते हैं टाइम टू टाइम. जो भी आपकी ह्यूमन बीइंग की लापरवाही थी उस पर क्वेश्चन सावधानी बरत कर, अगर वो डिसऑनेस्टी से काम कर रहा है तो ऑनेस्टी से काम करना स्टार्ट कर दे, इम्पेशेंस है तो पेशेंस से काम करना स्टार्ट कर दे, और अगर उसमें इंटेलिजेंस की कमी है तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को वर्क करे फुल ऑफ द विजडम ऑफ द एप्लीकेशन एंड फुल ऑफ द इंटेलिजेंसी. दिस इज ऑल अबाउट द ह्यूमन कॉजेज. द ह्यूमन कॉजेज कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. जो आपकी ह्यूमन कॉजेज है इनको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. टाइप्स ऑफ ह्यूमन कॉजेज. तो जो भी आपकी ह्यूमन कॉजेज है इनको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और ये जो भी आपकी ह्यूमन कॉजेज हैं वो कौन कौन से बनेंगे? फर्स्ट वन इज डिसऑनेस्टी बाय एम्प्लॉइज, डिसऑनेस्टी by customers, strike and
lockout, and the last one is working carelessly. These are the 4 types of the human causes due to which a human risk as well as the business risk is arise on the business and adverse effect on the growth of business and due to which a great loss occur in the business. ये सारे आपके 4 टाइप्स के ह्यूमन कॉजेज हैं जिसकी वजह से आपके बिजनेस का रिस्क अराइज होगा. डिसऑनेस्टी बाय एम्प्लॉय, dishonesty by customer, strike and lockout, and working carelessly. Now the first one is dishonesty by employees. Employees are the main person in the business organization who are directly related to the working area. एम्प्लॉइज कह सकते हो आप, वर्कर कह सकते हो. ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के मेन पिलर है जिसके ऊपर पूरा बिजनेस डिपेंड करता है क्योंकि ये डायरेक्टली आपके वर्किंग एरिया से रिलेटेड होते हैं, प्रोडक्शन एरिया से रिलेटेड होते हैं. जब ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज जो है आपकी किसी भी टाइप से कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क अराइज होगा. When the employees starts stealing things and money from the business, then business risk इट्स बर्न आउट. कहने का मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज जो एक मेन पिलर का काम करते हैं, अगर ऑर्गेनाइजेशन में वो एम्प्लॉइज ही डिसऑनेस्टी करना स्टार्ट कर दे तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सफर होगा, उसकी ग्रोथ पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा. वो कैसे हो सकता है? जब भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज स्टार्ट स्टीलिंग थिंग्स एंड मनी, वो आपकी थिंग्स को चुराना स्टार्ट कर दे और मनी को, पैसों को चुराना स्टार्ट कर दे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से, तो बिजनेस का रिस्क जो है वो बर्न आउट हो जाएगा, बिजनेस का रिस्क अराइज होगा. क्योंकि अगर एम्प्लॉइज ही चोरी करना स्टार्ट कर दे तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को डूबने से कोई नहीं बचा सकता. तो ये बिजनेस के लिए एक मेन रिस्क है, डिसऑनेस्टी बाय द एम्प्लॉइज. नाउ द सेकंड वन इज डिसऑनेस्टी बाय कस्टमर. Similarly, the customer are those person, the complete business या growth of our business is depend on the number of customer. Today, the customer is considered as the god. In business organization, if a customer starts stealing things and refuse or deny to make our payment, then business risk is burnout. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो कस्टमर है, कस्टमर आपका मेन रोल प्ले करता है क्योंकि हमारा जिस भी चीज का बिजनेस है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, ट्रेडिंग बिजनेस है, हम अपने प्रोडक्ट को कस्टमर को ही सेल करते हैं. तो आज के टाइम कस्टमर को गॉड कंसीडर किया जाता है. अगर कस्टमर ही हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में डिसऑनेस्टी करने लग जाएगा तो हमारे बिजनेस पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है. इफ कस्टमर स्टार्ट स्टीलिंग, अगर कस्टमर जो है वो स्टील करना, चुराना स्टार्ट कर दे, क्या थिंग्स, जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो उसको चुराना स्टार्ट कर दे, एंड रिफ्यूज डिनाई टू मेक द पेमेंट, देन बिजनेस रिस्क इज बोर्न आउट. अगर हमने अपने कस्टमर को क्रेडिट में गुड्स सोल्ड किया है और कस्टमर उसकी पेमेंट करने से मना कर दे या फिर वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट को चुराना स्टार्ट कर दे तो हमारे बिजनेस पे रिस्क अराइज होगा, बिजनेस के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा. इट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द ह्यूमन कॉज. नाउ द थर्ड वन इज स्ट्राइक एंड लॉकआउट. Strike and lockout is related to the activity
of the worker which are directly related to the workplace। आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक पर्टिकुलर पर्सन है वर्कर जो डायरेक्टली किससे रिलेट करता है, वर्क प्लेस से। तो उस पर्टिकुलर पर्सन की एक्टिविटी से ही स्ट्राइक या लॉकआउट होगा। उसका क्या मेन रीजन है, इफ द वर्कर्स और एम्प्लॉइज आर नॉट सेटिस्फाइड with the decisions as well as the announcement of bonus amount, then a business risk is arise. How the business risk is arise? Then the employees will start to create a strike and lockout to show their dissatisfaction towards owner। तो आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी कोई भी एम्प्लॉइज है, वर्कर्स है, वो डायरेक्टली किससे रिलेट करते हैं, वर्क प्लेस से। अगर आपके वर्कर एम्प्लॉइज सेटिस्फाई नहीं है किससे, डिसीजन पावर से, जो भी डिसीजन लिए गए हैं वो डिसीजन जो है वर्कर्स को ये लगता है कि उनके फेवर में नहीं है, एज वेल एज द अनाउंसमेंट ऑफ बोनस अमाउंट। अगर उन्हें लगता है कि जो बोनस अनाउंस किया गया है, लेस अमाउंट में बोनस डिस्कस किया गया है, तो वो अपने डिसैटिस्फैक्शन को शो करने के लिए क्या करेंगे, स्ट्राइक पर बैठ जाएंगे या लॉकआउट लगा देंगे, जिससे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। स्ट्राइक पर बैठने से प्रोडक्शन रुक जाएगा, प्रोडक्शन रुकने से मार्केट में सेल नहीं होगी और आपकी फैक्ट्री पर ताला लग जाएगा। तो एक टाइप से आपका स्ट्राइक एंड लॉकआउट भी ह्यूमन कोज है, जिसकी वजह से बिजनेस के ऊपर रिस्क अराइज होगा। इट इज द थर्ड पार्ट ऑफ द ह्यूमन कोजेज। नाउ द फोर्थ वन इज द वर्किंग केयरलेसली। अगर हम लापरवाह होकर काम करना स्टार्ट कर दें तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। हमने डिसऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉइज कर लिया, डिसऑनेस्टी ऑफ कस्टमर कर लिया, वर्कर के बारे में भी डिस्कस कर लिया। अब मेन बात आती है ओनर के बारे में। व्हेनेवर द ओनर ऑफ द बिजनेस makes wrong estimation about demand, the business risk is born। आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो ओनर है, ओनर इज द पर्सन हु स्टार्ट द बिजनेस एंड इन्वेस्ट द मनी इन द बिजनेस फॉर स्टार्टिंग द बिजनेस। मेक्स रॉन्ग एस्टिमेशन, अगर उसने कोई गलत अनुमान लगा दिया अबाउट द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट, और मार्केट में एक्चुअल में वो डिमांड है नहीं, तो हमारे बिजनेस के लिए क्या होगा, रिस्क अराइज हो जाएगा। ऐसे ही आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी पर्सन है, एनी पर्सन, या आप कह सकते हो ओनर, throwing the burning secret in the godown, resulting of fire, then also the business risk arise। ऐसे ही कोई भी पर्सन है या ओनर है, उसे सिगरेट या स्मोकिंग करने की हैबिट है, उसने थ्रो कर दिया बर्निंग बीड़ी को, सिगरेट को गोडाउन में, तो उसकी वजह से अगर गोडाउन में फायर लग जाए तो उससे भी बिजनेस रिस्क अराइज होगा। ये दोनों वर्क जो है ओनर के या किसी पर्सन के केयरलेसली वर्क करने की वजह से, अगर वो लापरवाह बन के वर्क करेगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में,
तो बिजनेस के ऊपर उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा और एक बिजनेस के ऊपर ग्रेट लॉस हो सकता है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो टुडे आई डिस्कस्ड ऑल द ह्यूमन कॉजेज एंड टाइप्स ऑफ द ह्यूमन कॉजेज। आई होप it's clear to you. Thanks. Have a nice